डियर स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर 4 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स। एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर क्लियर होते हैं तो काफ़ी हमें बेनिफिट मिलता है। एक तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी कुछ क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरनल एग्ज़ाम और बोर्ड में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी ये हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं। A reaction is first order in respect to A and second order in respect to B। ठीक है, तो कह रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे, डिफरेंशियल में dx अपॉन dt इज इक्वल टू के। ए फर्स्ट ऑर्डर में है तो a की पावर 1, b की पावर 2, सेकेंड ऑर्डर है b में तो 2। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में dr बाई dt लिख दो या dx बाई dt लिख दो। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम रेट हो जाएगा इज इक्वल टू इसको k इंटू ए की पावर जो भी दी है 1 दी है तो 1, b की पावर 2 तो 2 है। अब सेकंड पार्ट इसका कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ b 3 टाइम्स। b की कंसंट्रेशन जब 3 टाइम्स कर देंगे तो रेट R2 कह दें इसको यहाँ पे R भी लिख सकते थे रेट। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन तो सेम रहती है और B की 3 टाइम्स की है, 3b का पावर 2 हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 9 हो गया। तो 9k ए की पावर 1 B की पावर 2। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। अगर इसको R1 कह दें तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इट विल बी 9 टाइम्स ऑफ 1। तो हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B टाइम्स। तो रेट इंक्रीजेज 9 टाइम्स, रेट इंक्रीजेज 9 टाइम्स, 9 टाइम्स हो जाता है। जो पहले वाले का था उसका 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट R3 अगर कह लें उसको के हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। A को भी डबल कर दिया तो A की जगह 2A हो गया और B को इसने कह दिया डबल कर दिया तो 2B हो गया की पावर 2। तो दिस विल बी 8k इंटू A की पावर 1 B की पावर 2। ठीक है, तो अब इसको देखा जाए तो इट इज़ 8 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो रेट विल इंक्रीज 8 टाइम्स। ठीक है, तो उसने जो 3 पार्ट कहे हैं कि रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड सेकंड इन रिस्पेक्ट टू B। तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ये होगा dx बाई dt या dr बाई dt इज इक्वल टू k A की पावर 1 B की पावर 2, क्योंकि इसकी पावर 2 बता रहा है सेकंड ऑर्डर, इसकी फर्स्ट ऑर्डर। और सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स। अगर B की कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो रेट क्या हो जाएगा k A की पावर 1 3B की पावर 2। तो इट विल बी 9 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन। जो फर्स्ट वाले में रेट ऑफ रिएक्शन था उसका ये 9 टाइम्स हो गया। तो इसके मतलब है रेट पे कितना चेंज आया, इट हैज़ इंक्रीज 9 टाइम्स। और थर्ड पार्ट में हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। A को भी डबल किया और B को भी डबल किया तो इट बिकम्स 8 टाइम्स। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ डबलिंग देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ए रिएक्शन बिटवीन A एंड B द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 was measured for different initial concentrations of A and B are given below। A की कंसंट्रेशन ये थी, B की कंसंट्रेशन ये थी और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ये था। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, ये निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू A एंड B का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है 10th क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि पहले रेट इज़ इक्वल टू के A की पावर x B की पावर y होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ले लेते हैं, ये फर्स्ट केस है। तो R1 इज़ इक्वल टू के 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। R2 इसको ले लेते हैं के 0.20 की पावर x 0.10 की पावर y, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और थर्ड इक्वेशन इसको ले लेते हैं R3 इज़ इक्वल टू के 0.40 की पावर x
और 0.05 की पावर y, ये थर्ड इक्वेशन ले लिया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर लेते हैं। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू k 0.20 की पावर x, 0.30 की पावर y होल अपॉन k 0.20 की पावर x एंड 0.10 की पावर y। ये सेम है तो कट जाएंगे। ठीक है, और R1 और R2 क्या दिया हुआ है, R1 एंड R2 की वैल्यू सेम है, दोनों केस में 5.07 इंटू 10⁻⁵ है। R1 एंड R2 की वैल्यूज़ सेम है एंड दिस इज़ इक्वल टू, ये बचा 0.30 अपॉन 0.10 की पावर y, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर y। ठीक है ना, ये कट जाएगा तो ये 3 रह जाएगा, 3 की पावर y एंड दिस इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 3 की पावर y। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। ठीक है, इसको यूँ भी लिख सकते हो, तो 3 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 3 की पावर y, तो y इज़ इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल के आ गई। हमने R1 और R2 को वैल्यूज़ रखने के बाद कंपेयर कर लिया। R1 अपॉन R2 इफ़ 1/2 को डिवाइड कर दिया और ये आ गया, तो इसमें R1 और R2 की वैल्यू सेम है, तो वो तो 1 हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 हो गया, और 3 की पावर y आ गया, तो 3 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो 3 की पावर y इज़ इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये 1 आ रहा था और ये 3 की पावर y आ रहा था, तो दिस इज़ जस्ट लाइक 3 की पावर 0, तो y इज़ इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब विद रिस्पेक्ट टू हमको x और a का और निकालना है, क्योंकि b की पावर y थी तो y तो हमने निकाल लिया, a की पावर x है वो निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे ही निकाल देता हूँ, इसको हटा देता हूँ बीच में से। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा लेता हूँ, इतना पार्ट, तो यहीं पे कर देते हैं सॉल्व कि अब R2 और R3 को डिवाइड कर लेते हैं। R2 अपॉन R3 इज़ इक्वल टू k 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y। ठीक है, और इसके केस में क्या आएगा हमारा, इन दोनों को डिवाइड में R2 R3 में k 0.40 की पावर y x और 0.05 की पावर y। k और k कट गया, R2 हमारा कितना है, R2 हमारा था वही था 5.07 इंटू 10⁻⁵, और R3 हमारा ये है 1.43 इंटू 10⁻⁴, एंड दिस इज़ इक्वल टू, ये हाफ की पावर x हो गया, 2/4 है, और ये पॉइंट हटाओगे तो ये 2 की पावर y हो जाएगा, बट y की वैल्यू 0 है, एज y इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रख दोगे तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1 हो जाएगा, तो ये 5.07, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 507 इंटू 10 टू पावर, ये ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻1 रह गया, अपॉन 143 इज़ इक्वल टू, ये हाफ की पावर x और ये 2 की पावर 0 है, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो 2 की पावर 0 तो 1 हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हाफ की पावर x, ये दिस इज़, ये 1 हो गया, तो इसको चाहे एक बार आप शो भी कर सकते हो, इसको इस चीज़ को हम डिवाइड कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं हाफ की पावर x इज़ इक्वल टू, दिस इज़ इक्वल टू 1, तो 5.07, इसको 50.7 सॉरी, दिस विल बी 50.7 अपॉन 143। ठीक है, इसको 1 ले लेंगे। अब जब ये वैल्यू हमारी आ गई, अब ये डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, तो इसको लॉग से निकालते हैं। ठीक है, तो बीच वाला पोर्शन हटा देते हैं, फिर इसको लॉग से निकाल देते हैं, ऐसे करते हैं, ये वाला पोर्शन हटा दिया हमने और यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, हाफ की पावर x इज़ इक्वल टू 50.7 अपॉन 143। इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 0.5 लिख लो इसको, की पावर x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 50.7 माइनस लॉग 143 हो गया ये। ठीक है, इसका लॉग ले लेते हैं, 1.50 का 7 में लॉग देख लेते हैं, 50 का 7 में लॉग आता है 50 का 7 में 7050 माइनस 2.14 का 3 में देख लेते हैं, 14 का 3 में लॉग है 1553,
1553, ठीक है। और ये हो जाएगा x log 0.5, तो ये x तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और इसका log देख लेते हैं 0.5 का। तो पॉइंट के पहले 0 है, ठीक है, तो पॉइंट के पहले 0 है, तो इसमें जो वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हम इसको ले लेंगे -1 हो जाएगा, तो -1 ऐसे लिख लेंगे। 50 का 0 में देख लेते हैं, 50 का 0 में लॉग आ रहा है 0.6990 एंड इसको माइनस कर लेते हैं 2.1553 और 1.7050 था, ये 3 आ गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 11 का 4 हो गया और इधर 0 हो गया, तो ये बचा हमारा -0.4503, ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब ये जो है वैल्यू इसको नीचे ले जाते हैं, x इज़ इक्वल टू -0.4503 और ये -1 है प्लस 6993 है, तो इसमें से माइनस करते हैं -0.4503 और इसको जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0. यहाँ पे कर देते हैं -10006993, ठीक है। तो 10 में से 7 गया, 9 का 0 हो गया और 0 हो गया, 6993 तो 6990, 50 का 0.6990, ठीक है। हाँ, 10 में से 7 आ गया और 9 में से 0 गया, 9 का 0 आ गया और 9 का 3 आ गया, ठीक है। तो उधर तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 0.007 आ रहा है और ये भी नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव कट गया, तो ये अराउंड 0.4, इसके पॉइंट हटा दोगे, इसको हटा दोगे तो अराउंड ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो x बराबर 1.5 हो गया एंड y बराबर 0 हो गया, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 1.5, तो यही हमें दोनों चीज़ें निकालनी थी, हम कंपेयर करके निकालेंगे। इसमें लॉग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं पावर्स में आ रही हैं, हाफ की पावर x इज़ इक्वल टू 50.7/143, तो इसलिए इसको लॉग लगाना पड़ रहा है। तो जब लॉग निकालेंगे तो x की वैल्यू 1.5 आ जाती है, तो हमें यही निकालना था। व्हाट इसने कहा है कि was measured in this, what is the order of the reaction with respect to A and B, तो आप कहेंगे with respect to A it is 1.5 and with respect to Y it is 0, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू K A की पावर 1.5 हो गया और B की पावर 0 हो गया, क्योंकि Y 0 है ना, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ओके, इसको हटाते हैं क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज़ ऑफ द रिएक्शन 2A + B गिव्स यू C + D। एक्सपेरिमेंट 1 में A की कंसंट्रेशन ये है, B की ये है, इनिशियल रेट ये है। 4 एक्सपेरिमेंट किए गए और ये कंसंट्रेशंस एंड रेट ऑफ इनिशियल रेट दिया हुआ है। तो कह रहा है डिटर्मिन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, A की कंसंट्रेशन सेम है, B की अलग है, तो R2 ले लें, R2/R3। रेट क्या होता है, R इज़ इक्वल टू K A की पावर X B की पावर Y मान लेते हैं, X और Y हमें निकालना है, ठीक है। तो सेकंड वाला एक रिएक्शन में R2 इज़ इक्वल टू K इंटू 0.3 की पावर X ले लो और 0.2 की पावर y ले लो, A और B हो गई है। सेकंड केस में थर्ड रेट में K A की कंसंट्रेशन 0.3 है, पावर x है, और B की कंसंट्रेशन 0.4 है, पावर y है। तो ये जो चीज़ें कट रही काट देंगे। R2 हमें दिया हुआ है 7.2 × 10⁻² और R3 दिया है 2.88 × 10⁻⁻1 और ये हो जाएगा हाफ की पावर y, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7.2 × 10⁻⁻1 अपॉन 2.88, तो ये इज़ इक्वल टू हाफ की पावर y। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.72 अपॉन
2.88 है इज इक्वल टू हाफ की पावर वाई। अब इसको जब हटाएंगे पॉइंट को 72/288 हो जाएगा, तो दिस इज़ 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू हाफ की पावर 2 इज इक्वल टू हाफ की पावर वाई, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2। ये यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, हमने इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी, एक ही कंसंट्रेशन यहाँ पे दोनों की सेम थी, तो इस वाले सेकंड और थर्ड रिएक्शन को ले लिया, कंपेयर कर लिया R2/R3। रेट क्या होता है, R इज इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y। ठीक है, ए की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, इनकी पावर्स y निकाल ली। ठीक है, इसको जब डिवाइड किया तो हाफ की पावर 2 इज इक्वल टू हाफ की पावर y, तो y इज इक्वल टू 2 निकल आया। अब हमें x निकालना है, जब y निकल आया तो अब x निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 4 को, क्योंकि यहाँ पे b की कंसंट्रेशन सेम है तो कटने में आसानी आएगी, सॉल्व करने में आसानी आएगी। तो इसको हटा लेते हैं, हमें पता चल गया y इज इक्वल टू 2, इसको लिख लेते हैं अपने पास। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, R1 और R4 को कंपेयर कर रहे हैं, R1/R4 ले लेते हैं। R1 के अंदर हमें क्या क्या मालूम है कि a की पावर ये दिया 0.1, इसकी पावर x ले लेते हैं, और b दिया 0.1 की पावर y ले लेते हैं। R4 में a दिया है हमें 0.1 की पावर x हो जाएगा, सॉरी 0.4 दिया है a, और b दिया है 0.1 की पावर y। तो ये सेम है, कट जाएंगे, ये कट जाएगा। R1 हमारा कितना है, 6 × 10⁻³ दिया है, और R4 दिया है 2.40 × 10⁻²। दिस इज इक्वल टू 1/4 की पावर x ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको ऊपर ले गए तो 6 × 10⁻1 बचा अपॉन 2.40 इज इक्वल टू 1/4 की पावर x हुआ। ठीक है, तो ये 0.6 हो गया और 2.40 है, पॉइंट हटाएंगे तो 60/240 आ गया, 6 4 24 होता है, तो ये 1/4 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/4 की पावर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया एंड y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब हमें कहा है कि डिटर्मिन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ तो हमारा निकाला आएगा, क्योंकि a एंड b की वैल्यू x एंड y की वैल्यू मालूम पड़ गई हमें इस तरह से। अब जब x एंड y की वैल्यू मालूम हो गई तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू ये है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो r इज इक्वल टू के a की पावर x है तो 1 लिख दो, और b की पावर 2 है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, डिटरमिन द रेट लॉ, दिस इज़ द रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेट कांस्टेंट, r की वैल्यू भी निकालनी है, ये k रेट कांस्टेंट क्या है, k की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हटा देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं रेट कांस्टेंट के लिए। इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, इस फॉर्मूले में कोई भी ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 6 × 10⁻³ k निकालना है। a की वैल्यू हमें 0.1 दिया है और उसकी पावर 1 है, और b की वैल्यू 0.1 दिया है और उसकी पावर 2 है। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको 10⁻1 लिख सकते हो और इसको 10⁻² लिख सकते हो, क्योंकि ये 10⁻1 की पावर 2 है। ठीक है, तो k 10⁻³ हो गया ये। ठीक है, 6 × 10⁻³ तो ये इधर आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू 6। तो ये k की वैल्यू आ गई, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू 6 आ गई। हमें क्या चाहिए था, डिटरमिन द रेट कांस्टेंट, वो हमने डिटरमिन कर दिया। रेट इज इक्वल टू k a की पावर n 1 b की पावर 2। ठीक है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गई k इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए a और b की पावर्स निकाल लेते हैं, और k की वैल्यू निकालने के लिए r की, a की, b की वैल्यू किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज़ लेके डाल सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले से ही लेके डाल दी हैं, उससे k की वैल्यू निकल के आ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हटाते हैं। अब हम लोग 12th क्वेश्चन करते हैं।
द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको दिया है आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 0 दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 0 विद रिस्पेक्ट टू बी एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है और जो सेकंड वाला है एक्सपेरिमेंट, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक था उसको हमने x मान लिया, थर्ड वाले में इसको y मान लिया, फोर्थ वाले में z। तो हमें x की तो 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हम कहते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे 1 में 0.1 की पावर 1 आ जाएगा और 0.1 की पावर 0 आ जाएगा। सेकंड में के, यहाँ पे ये x आ जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा और 0.2 की पावर 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 तो 1 ही हो गया, तो ये तो 1 ही मान लेते हैं, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये के हट जाएगा। R1 दिया हुआ है 2 × 10⁻² और R2 दिया है 4 × 10⁻²। तो दिस इज इक्वल टू 0.1 अपॉन x होल की पावर 1 है। ठीक है, तो 1 ही समझो। तो ये कट गया, तो ये हाफ हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ इज इक्वल टू 0.1 अपॉन x कैपिटल ले लेते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 0.2। x क्या है, कंसंट्रेशन है, तो 0.2 मोल्स पर लीटर। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली 0.2 मोल्स पर लीटर, इसको यहाँ पे लिखते हैं 0.2 मोल्स पर लीटर। तो ये x की वैल्यू निकल आई। y और z की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसके केस में फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कंपेयर कर लेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में x निकाल लिया, अब इसको हटा के कंपेयर करके निकाल लेंगे उसको भी। तो इसको, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारा। अब हम कंपेयर कर रहे हैं R1 और R3 को। R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 0 हो गया यहाँ के। थर्ड वाले में 0.4 की पावर 1 और ये 0.4 की पावर 0 है। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 तो 1 ही होता है, तो ये कट ही जाएंगे, 1 ही 1 है ये के कट गए। R1 हमारा दिया हुआ है 2 × 10⁻² और R3 हमारा दिया हुआ है y। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। तो y इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 4 × 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 8 × 10⁻²। मोल्स पर, ये रेट आ जाएगा ना, रेट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो y हमारी वैल्यू जो हो गई 8 × 10⁻² मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो ये y की वैल्यू निकल आई। कंपेयर कर लिया हमने 1 को 3 से, पहले किया था 1 और 2 का तो x निकल आया, 1 और 3 को किया तो y निकल आएगा। ऐसे ही 1 और 4 को कर लेंगे तो हमारा z निकल आएगा। ठीक है, R1 अपॉन R4 कर लिया। अब के R1 में तो ये दिया ही हुआ है 0.1 की पावर 1 और ये 0.1 की पावर 0 हो गया और इसमें z की पावर 1 हो गया। ठीक है, और ये z 0.2 की पावर 0 हो गया। ठीक है, R1 हमारा 2 × 10⁻² है और R4 भी हमारा 2 × 10⁻² है। तो ये k और k कट गया, ये 1 1 है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1 और ये 0.1 अपॉन z आ गया, ये कट जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ गई, z इज़ इक्वल टू 0.1 मोल्स पर लीटर, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। तो ये तीनों आंसर हमें चाहिए थे, तो वो निकल के आ गए। फिर इन दी ब्लैंक में x, y एंड z, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो तीनों हमने निकाल ली। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 1 और 3 को करेंगे तो y की आ जाएगी, 1 और 4 को करेंगे तो z की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में a की पावर और b की पावर दे रखी है। a के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, b के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर दिए, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है,
क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको हर तरह से हेल्प ही करेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने में हेल्प करेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।